इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है शामू? स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख पर बर्ड की प्राइस होती है। मैंने लैंड क्रूजर V8 इसी बिजनेस से बाय की। कैसे ख्याल आया इतना खूबसूरत शौक और फिर उसको बिजनेस की शक्ल में? 9 to 10 इयर्स पहले मैंने 45,000 का एक ट्रायल सेट माशाल्लाह से लिया। इसके चूजे की सेलिंग प्राइस बनिस्बत और किसी भी मुर्गी ब्रीड में इसकी बहुत ज्यादा है। ये बर्ड बाहर से इंपोर्ट शुदा है। मेरा एम ये होता था कि मैंने जॉब करनी नहीं है, नौकरियों शौकरियों में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता और जब आप अपना शौक पूरा करते हैं तो फिर वही शौक बिजनेस की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर उस शौक से कई लोगों के शौक पूरे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के रिहायशी दानिश, जिन्होंने अपना चंद हजार से कारोबार शुरू किया और आज माहाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनसे उनके इस सफर के बारे में जानते हैं और कारोबार से तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं। चलें आज उनसे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश, कैसे ख्याल आया इतना खूबसूरत एक शौक और फिर उसको बिजनेस की शक्ल देने का? अल्हम्दुलिल्लाह से शौक़ तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा था मुर्गे पालने का, और वो शौक़ जो है वो कारोबार में एक्चुअली में कन्वर्ट इस तरीके से हुआ कि जब अराउंड 9 इयर्स पहले जो है वो 9 to 10 इयर्स पहले मतलब मैंने 45,000 का एक ट्रायल सेट माशाल्लाह से लिया, जो कि शौक़ में ही लिया था। लेकिन जब उसके चूज़े क्योंकि डिमांड आनी शुरू हुई, क्योंकि वो फैंसी ब्रीड थी, लोगों के लिए एक नया जो है वो ट्रेंड था, लोगों ने माशाल्लाह से उस चीज़ को पसंद किया। कुछ चूज़े मेरे सेल आउट हुए माशाल्लाह से उस टाइम, और फिर उस चीज़ की वजह से मैं मोटिवेट हुआ और उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा जो इनकरेज किया कि मैं मतलब इस चीज़ के सोचने पे मजबूर हो गया कि हम वाकई ही इसका शामू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फिर इस ब्रीड पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह से, और फिर पोटेंशियल देखा इसमें कि इसके चूज़े की सेलिंग प्राइस बनिस्बत और किसी भी मुर्गी ब्रीड में माशाल्लाह से इसकी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इसकी माशाल्लाह से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक सही जानदार परिंदा है माशाल्लाह से। लेइंग की माशाल्लाह से जो रेशो है, चूज़ों की रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से फिर मैंने प्रॉपरली शामू में बिज़नेस शुरू किया माशाल्लाह से। शामू में जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप उस वक्त मेरे ख्याल में स्टूडेंट थे। एग्जैक्टली बिल्कुल। घर वाले देखें आप एकदम से मतलब मैंने जिस टाइम शुरू किया था एक्चुअली में उस टाइम बहुत कम लोगों के जो है वो घरों में ये मुर्गियाँ शुर्गियों का ट्रेंड होता था। तो उस टाइम डेफिनेटली मैंने भी जब एकदम से एंटर की मुर्गियाँ, तो मेरे लिए भी घर वालों के लिए भी शॉकिंग था कि ये की लैंड आई, ठीक है। तो वो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें भी माशाल्लाह से पता चला कि इसमें वाकई पोटेंशियल है, हम इसको एक बिज़नेस के तौर पे कर सकते हैं। जो आज भी बहुत से माँ बाप मतलब अपने बच्चों को, जैसे बच्चे हैं वे मेरी वीडियोस देखते हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके माँ बाप नहीं उनको सपोर्ट कर रहे होते कि यार ये नुकसान ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। अम्मी की ख्वाहिश होती है कि बेटा जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो आपकी अम्मी की भी तो कोई ऐसी ख्वाहिश होती है। तो फिर ये जो ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश कहाँ तक पहुँची? मेरी वालदा की ख्वाहिश डॉक्टर ही थी मुझे बनाना, लेकिन मेरा कोई शौक़ नहीं होता था पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन था जब एक बचपन तक तो था शौक़ पढ़ने का, लेकिन ये कि फिर नहीं रहा। तो फिर लेकिन तो आप जाहिर सी बात है शामू मुर्गा के डॉक्टर बन गए। हाँ जी, इनके ज़रूर डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन ये है कि वो जो इंसानों वाला जो वो डॉक्टर बनाना चाहती थी वो तो नहीं बन पाए। कितना अब माशाल्लाह से 9 साल में कहाँ ये सफ़र जो है कहाँ तक पहुँच गया है? कितने इस वक्त आपके पास बर्ड्स हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है शामू? इसकी कलर वाइज अगर आप बात करें, स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख पर बर्ड की प्राइस होती है एडल्ट बर्ड की। जैसे ये एक माशाल्लाह से एडल्ट बर्ड है, इसमें कलर वाइज जो है ना वो प्राइजेस वेरी कर रही होती हैं। जैसे ये बर्ड, ये तो बाहर से इंपोर्ट शुदा है, जर्मनी का बर्ड है ये माशाल्लाह से, इंपोर्ट शुदा बर्ड है ये माशाल्लाह से। इसकी फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस की बात करें तो ये 2,50,000 इसकी प्राइस है माशाल्लाह से। अब इसी तरीके ही जो इसके साथ साथ जो है वो चलने वाले दूसरे कलर्स हैं उनकी प्राइसेस चेंज होती जाती हैं। ब्लू आता है 1,80,000 का बर्ड है, उसके बाद ब्लैक आता है वो 160-150 के करीब अराउंड, और उसके बाद जो लाखा या बाकी मिक्स कलर आते हैं वो 1,20,000 के इन बिटवीन वेरी कर रहे होते हैं। इनके चूज़ों की प्राइसेस भी ऐसे ही हैं, 22,000 से शुरू होते हैं, बड़े मतलब महंगे 22,000 में इनकी वाइट की प्राइस है चूज़े की, एक चूज़े की। उसके बाद ब्लू की प्राइस है वो 17,000 है, फिर ब्लैक की प्राइस है वो 14 है, फिर उसके बाद दूसरे जो मिक्स कलर आते हैं उनकी 11 और 12 के इन बिटवीन रहती है प्राइस। आपने माशाल्लाह 45,000 से जो स्टार्टअप बिजनेस का था उससे कहाँ आज स्टैंड कर रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इस बिज़नेस से बहुत कुछ अचीव किया माशाल्लाह से। उसमें सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने इसी बिज़नेस से माशाल्लाह से जो लोग ख्वाब रखते हैं उस गाड़ी का, मैंने लैंड क्रूज़र V8 इसी बिज़नेस से बाय की माशाल्लाह। मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि जी हाँ जी आप भी आज शुरू करेंगे और कल आप भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पागलों की तरह इसमें मेहनत की हुई है, ठीक है। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं अच्छे तरीके से, वो मुझसे वाकिफ़ हैं कि मैंने इस बिज़नेस में किस लेवल पे मेहनत की। हाँ, आज नहीं उस तरीके से मुझे करनी पड़ती, लेकिन ये है कि मैंने शुरुआत मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत से हुई हुई है। तो मैंने वो प्लस वीज़ल है प्लस विड्स है, ये गाड़ियाँ मतलब मेरा शौक़ है गाड़ियों का। तो फिर मुझे जो है ना, जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो मैंने ये माशाल्लाह से हासिल की। पहले मुर्गों का शौक था, फिर गाड़ियों का शौक हुआ, अगला शौक कौन सा है वो भी बता दें। अगला शौक़ जहाज़ ही रह गया है लेकिन मुझे ज़्यादातर गाड़ियों का ही शौक़ है। गाड़ियों में ही अच्छी से अच्छी जैसे लेक्सस है वो पसंद है। वो ज़रा थोड़ा सा महंगा शौक़ है तो वो ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी अचीव करना है इंशाल्लाह। वो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट है बस गाड़ियों का, बस लेक्सस लेनी है और उसके बाद उसके बाद गाड़ियों का शौक़ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर बाकी तो जाहिर सी बात है, नई ज़िंदगी रह जाएगी। फिर कोई प्रॉपर्टी का अगर शौक़ कभी हुआ तो फिर इंशाल्लाह से तब लास्ट में। क्या कहना चाहेंगे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अपने बिजनेस में आना चाहिए या कोई ऐसे मौके क्रिएट करना चाहिए जिससे कुछ बेहतरी हो? मैं हमेशा जॉब से मतलब माजरत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं नफ़रत करता हूँ। मैंने शुरू से जो है वो मतलब मेरा एम ये होता था कि मैंने जॉब करनी नहीं है, मैंने जॉब किसी के लिए क्रिएट करनी है इंशाल्लाह से। मतलब मेरा शुरू से एक विज़न होता था अपना। मैं हमेशा जितने मेरे पास नौजवान आते हैं मैं उनको भी, उनके माँ बाप आते हैं उनको भी साथ ये समझाता हूँ अपने बच्चों को कारोबार का शौक़ करें। बचपन से मेरे पास, आप बिलीव करें, मेरी इस GFB बिज़नेस चेन में आपको हर एज का बंदा नज़र आएगा। बच्चा नज़र आएगा, मर्द नज़र आएगा, ख़वातीन नज़र आएंगी, मतलब हर बंदा आपको नज़र आएगा। इवन के कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 एज का भी मेरे पास कस्टमर माशाल्लाह से, मेरे पास बूढ़े भी लोग हैं जो कर रहे हैं माशाल्लाह से अपनी रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। मैं हमेशा इनको यही कहता हूँ कि यार आप आज छोटे लेवल से शुरू कर लो, लेकिन खुद का कारोबार करो, ताकि और उस कारोबार में ना फिर लालच नहीं पहले अपने ज़हन में रखनी कि जी दानिश भाई ने ये अचीव किया तो हम भी बस घोड़े पे सवार होकर तो फौरी कर लें। नहीं, पहले आपको अपने आप को और अपने बिज़नेस को एक मजबूत लेवल पे लेके जाना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आप एक मंथली एक खूबसूरत इनकम कमा रहे होंगे। आप खुद कहोगे कि यार ये नौकरियों में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। आप खुद नौकरी से नफ़रत करने लग जाओगे इंशाल्लाह से, क्योंकि जॉब में और डेफिनेटली कारोबार में ज़मीन आसमान का बरकत में भी फ़र्क है। आप शर्त ये होती है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ ख़ास तौर पे नौजवानों को कि यार आप अपना कारोबार शुरू करो, लेकिन अपनी नीयत साफ़ रख के करो, अपनी सोच साफ़ रख के करो। जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त फैंसी बर्ड्स का कारोबार करने वाले दानिश मौजूद थे। उनका ये मानना है कि दूसरों के लिए मौके पैदा करें तो अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करता है, और हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपकी राह में हाय रुकावटें भी कम हों और आपके लिए भी आसानियाँ हों। बाकी शौक़ का कोई मोल नहीं है, और ऐसा शौक़ पालें कि जो दूसरों के शौक़ हैं वो भी आपके उस शौक़ की वजह से पूरे हो सकें।